सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस विद प्रांजल। और ये वाला जो वीडियो है, ये जो मैं बना रहा हूँ सभी फ्रेशर्स या उन सभी कॉलेज के बच्चों के लिए जो रियलिटी से थोड़ा रूबरू नहीं हो पाते हैं, जिनको जानना है कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे होती है। कोई बंदा एज अ फ्रेशर या फिर जैसे भी जाता है किस कंपनी में काम करने और उसको कुछ ऐसा काम दे दिया जाता है जहाँ पे that guy have no idea like what how can I do it, like how should I approach it। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो ट्यूटोरियल होने वाला है अपना, यहाँ पे मैं करंटली यूज़ करने वाला हूँ टोटली चैट जीपीटी, स्टैक ओवरफ्लो और अपना VS कोड। और हम लोग बेसिकली बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसको रखेंगे। तो बनाने क्या वाले ये बता देता हूँ। अपन बहुत बेसिक सा फिलहाल पे टू डू ऐप बनाने वाले, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे। हम लोग बैकएंड की कोडिंग कर रहे होंगे Node.js पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट हम लोग इस तरीके से लेके चलने वाले माइंडसेट कि अगर मेरे को नहीं आता कोई चीज़ तो मैं उसको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे बंदा काम करता है। तो ये काफ़ी रियल होने वाला है भाई, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो होने वाला है रियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। तो जब भी क्या होता है कि बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब भी अपन कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग अभी Node.js टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग टू डू ऐप बनाने वाले हैं। टू डू ऐप पे क्या होने वाला है, बेसिक CRUD, ऐड, अपडेट, डिलीट और बेसिकली गेट, जिसमें रेंडर होगा डेटा अपना। APIs बना रहे होंगे अभी हम लोग। और दूसरे क्या होगा, हम लोग फिर उसमें बैकएंड में MongoDB यूज़ करने वाले हैं, मतलब डेटाबेस में MongoDB यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो हम लोग Node.js में जब भी आपको प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है तो आपको क्या बनना पड़ता है, npm init करना पड़ता है। init का मतलब तो इनिशियलाइज। तो अगर आप इसको init करके एंटर करते हो तो कुछ वो डिटेल्स मांगता है कि क्या होने वाला है, और -y करोगे तो आपको डायरेक्टली वो पैकेज JSON बना कर देता है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपने आप इनने नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा दिया। तो आपको मैन्युअली फिल करना पड़ता है, लेकिन इतना टाइम किसके पास है करने का, ठीक है। तो अपन इतना नहीं कर रहे, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। तो जब भी आपको क्या करना है कि जब भी आप वो करते हो, यूज़ करते हो, क्या बोलते हैं, Node.js, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सर्वर के लिए एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, जिसका नाम हम रखने वाले हैं index.js। जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं क्योंकि। तो कुछ पैकेजेस लगेंगे जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो पैकेज क्या हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, एक तो हम अपन एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, अपने को पता है ना। और एक अपन यूज़ करने वाले हैं नोडमॉन क्यों यूज़ करेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अपन कैसे करने वाले ये बताता हूँ, ठीक है। करते हैं, अभी अपने पास एक्सप्रेस आ गया, तो मेरे को नहीं पता कि भाई सर्वर कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा चैट जीपीटी पे। हम लोग चैट जीपीटी के इंटरफेस में आ गए, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि भाई मेरे को कैसे क्रिएट करते हैं, और मेरे को बता, गिव मी द कोड हाउ टू क्रिएट सर्वर इन एक्सप्रेस। सो बट कुछ प्रॉम्प्ट डालने वाला शुरू में। तो बेसिकली अपना प्रॉम्प्ट है ये, एक्ट एज अ प्रोफेशनल Node.js डेवलपर, टीचर एंड प्रोग्रामर, टीच मी हाउ टू क्रिएट सर्वर इन एक्सप्रेस। बहुत बेसिक सा था। तो इनने तो ये सब चीज़ें करके दे दिया, तो अपन ये कर लिए थे, ठीक है। हमने ये index.js फाइल हमारी, इसकी सर्वर हमारी index.js फाइल दोनों सेम होगी। तो इसमें क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। पहले इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। इनने क्या किया कि सबसे पहले ये ES5 है, पहले बता दूँ। अभी आप कोई बंदे ऐसे होंगे जो रिएक्ट पढ़ के आ रहे हो वगैरह वगैरह, एंगुलर, तो उसमें आप देख रहे हो कि इंपोर्ट से स्टेटमेंट से हम लोग फाइल को इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो करंटली क्या होता है, आप जो रिक्वायर देख रहे हो ये ES5 का सिंटेक्स है, जो इंपोर्ट है वो ES6 में आया था। तो करंटली ये ES5 यूज़ करता है। इसको चेंज कैसे करते हैं किसी ट्यूटोरियल में, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, देन ऐप को एक्सप्रेस से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं, नहीं भी रहेगा तो चलेगा, है ना। और अपन यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे कि क्या पोर्ट रख रहे हैं। तो अभी अपने पास ENV नहीं है, ENV पे अपन कुछ रख नहीं रहे, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, 3000 से डायरेक्टली ये चीज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इसको 3000 ही रखते हैं, ठीक है। तो ऐप आपको ना बहुत सी चीज़ें देता है, इस तरीके से आपको ऐप
आपको मिडलवेयर यूज़ करने का देता है एक्सप्रेस बेसिकली आपको यूज़ करना, तो इस तरीके से करते हो। तो लिसन का यूज़ करके आप एक सर्वर को क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। इसको रन करने के लिए आपको करना पड़ेगा npm node index.js, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है 3000 पे। तो अपन इसको बोलते हैं कि भाई राइट API टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ यूज़र, ठीक है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ यूज़र, ठीक है, फ्रॉम यूज़र एरे। अब देखते हैं अपने को रिस्पॉन्स क्या देता है। ओके, तो रिस्पॉन्स आ चुका है। यहाँ पे अपने को इसने एक यूज़र एरे बना दिया है जहाँ पे यूज़र की आईडी और उसका नाम है, और एक गेट का इनने क्या किया है कि एक एंड पॉइंट दे दिया है गेट के लिए /यूज़र, और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। तो अपन इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये अपना डेटाबेस हो गया, राइट। बेसिकली करेंटली यूज़र एरे जो है ये बेसिकली अपना एक्ट कर रहा है अपने डेटाबेस के जैसे, ठीक है। तो कमेंट्स हटा देता हूँ। तो ये क्या है, देखो 4 मेजर तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है गेट मेथड, जो कि डेटा गेट करना है, आपको सर्वर से डेटा मंगाना है तो आपको गेट कॉल करना पड़ता है। एक होता है पोस्ट मेथड, आपको सर्वर को डेटा भेजना है तो आपको यूज़ करना पड़ता है पोस्ट मेथड। एक होता है पैच और पुट, आपको डेटा अपडेट करना है तो पैच और पुट यूज़ करते हो। ये 4 हो गए। 5वां होता है डिलीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है जो सर्वर पे डेटा रखा हुआ है, तो उसके लिए डिलीट यूज़ करते हैं। तो करेंटली app.get क्या करता है, डेटा मंगाने के लिए हम लोग कॉल करते हैं। ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर आपका एंड पॉइंट होता है, तो हमारा लोकल होस्ट 3000/यूज़र जो होगा वो एक एंड पॉइंट होगा जहाँ पे हमको यूज़र का डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। वो डेटा कहाँ से आ रहा होगा, इस एरे से आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉल बैक लेता है। कॉल बैक 2 चीज़ें होता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या होता है, आप क्लाइंट से सर्वर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो उसको वो रिक्वेस्ट के थ्रू लेता है क्लाइंट से डेटा। अगर हमको क्लाइंट एंड से या फिर कहीं किसी भी एंड से, बेसिकली हमारे लिए तो जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं हम उसको क्लाइंट बोल रहे हैं, तो क्लाइंट से हमको अगर डेटा लेना है तो हम रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, मांगते हैं उससे, और रिस्पॉन्स का यूज़ करते हैं हम लोग अगर हमको डेटा भेजना है। तो हमने अभी डेटा भेजा है जेसन के फॉर्मेट में, इस पर बहुत सी चीज़ें होती है, response.send होता है, इसके थ्रू भी आप भेज सकते हो। तो अपन जेसन ना लेके सेंड लेते हैं। इससे हम क्या कर रहे होंगे कि हम डेटा भेज रहे होंगे। इस सेंड का यूज़ करके आप कुछ भी भेज सकते हो, आप उसको HTML भेज सकते हो, उसको आप जेसन भेज सकते हो, उसको स्ट्रिंग भेज सकते हो। तो अपन जेनेरिक लेके चल रहे हैं कि अपन सेंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पोस्टमैन में फटाफट आता हूँ और दिखाता हूँ काम कैसे कर रहा है। तो अपन पोस्टमैन में आ गए। तो पहला अपने क्या किया, अपन ने क्रेड करके कलेक्शन बना लिया, ठीक है। उस क्रेड के अंदर पे हमने मैसेज डाल दिया गेट, मतलब डिफ़ॉल्ट दे देता है। आप इस पे आओगे ना तो न्यू पे क्लिक करके आप ऐसे बनाओगे तो आपको बना के दे देगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे और 3000 लिख देंगे, ठीक है। अपना सिलेक्ट कर दिया HTTP/ इस तरीके से, और अपना क्या था, यूज़र्स नाम था, ठीक है, यूज़र्स। तो वो डालेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से आ गया, 3000 डालेंगे और यहाँ पे मैं सेंड करूँगा। तो मेरे को बोल रहा है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्या दिक्कत है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्वर बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सेंड करता हूँ तो देखो मेरा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मेरा गेट API परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है। इतना मेरा क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को लिखना है कि मेरे को डेटा ऐड करना है मेरे एरे पे। तो मैं क्या करूँगा, ChatGPT पे आता हूँ। तो अपने को इसने एक रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। तो इसने क्या यूज़ किया, बॉडी पार्सर यूज़ किया है। इसका काम क्या होता है कि देखो क्या होता है ना, जब तुम क्लाइंट एंड से सर्वर को कुछ भेजते हो तो उसको पार्स करना होता है। जेसन डेटा भेजते हैं अपन जनरली, अब कोई भी डेटा, तो उसको पार्स करना होता है। तो उसका यूज़ उसके लिए हम लोग बॉडी पार्सर यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी है। बट करंट जो वर्जन है वहाँ पे एक्सप्रेस का, वो क्या करता है कि वो इनबिल्ड आपको फंक्शनैलिटी देता है, ठीक है। जैसे बॉडी पार्सर.json है, वैसे आप express.json यूज़ करके पार्स कर सकते हो डेटा को, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, इसने एक नए रिक्वेस्ट बॉडी से नए यूज़र का डेटा ले लिया और देखा है कि उसमें डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
अगर नहीं करता है तो 400 एरर दे दो, डेटा इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो, अगर करता है तो इस तरीके से उसने डेटा ऐड किया। तो अपन इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी क्लीन हो गया। तो अपन उससे नेम ले रहा है, ठीक है, आईडी ले रहा है। तो अपन इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है कि अलग अलग ना स्टेटस कोड होते हैं, उनके बारे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको लिंक दे दूंगा, उसके बारे में पढ़ लेना। तो 400 का मतलब होता है कि यार डेटा सही नहीं है, और 201 या 200 का मतलब होता है कि यार आपका काम अच्छे से हो गया। 200 का मतलब होता है कि आपका सक्सेसफुल हो गया रिस्पॉन्स, आपको जो चाहिए था आपको सर्वर दे सकता है, डेटा एग्जिस्ट करता है और रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया। और 201 का मतलब होता है कि डेटा चेंज हो चुका है, सक्सेसफुली ऐड हो चुका है डेटाबेस पे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। तो स्टेटस कोड से क्या होता है कि आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस से स्टेटस को स्पेसिफाई करते हो और जैसे में सेंड करते हो तो आपको यूज़र भेज पाते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो चलो फटाफट से आते हैं पोस्ट मेथड पे और डेटा को ऐड करते हैं। मेरे को फिर से इसको बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा। तो यार ये थोड़ा सा ना हेक्टिक सा चीज़ है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे, npm i -g nodemon, ग्लोबली nodemon को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, nodemon और index.js कर दूँगा। तो मेरा अब क्या होगा कि अब मेरा सर्वर चल रहा है, अब मेरे को ना बार बार इसको रन करने की नीड नहीं है। मैं जैसे रिएक्ट में होता है ना कि हम चेंज कर रहे हैं, हमको एक बार सर्वर चालू हो गया, रिफ्रेश कर रहे हैं, काम बन जा रहा है। तो अब मेरे को ना वैसे ही चलेगा, मैं बार बार सर्वर चालू करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट पे आता हूँ, यहाँ डालता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ नेम ले रहे हैं बॉडी पे, राइट। आप यहाँ पे बॉडी पे आओगे, आप यहाँ पे रॉ सिलेक्ट करना, यहाँ जेसन का सिलेक्ट कर लेना, जेसन का प्रॉपर फॉर्मेट दे देना, नेम डाल देना और यहाँ पे डाल देना प्रांजल, या फिर प्रांजल डाल दो या जो भी डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे, बोलोगे यूज़र डेटा इज़ इनकम्प्लीट। अरे यूज़र डेटा इनकम्प्लीट कैसे हो गया भाई। तो अपन ने क्या देखा कि डेटा ना अपने को मिला नहीं है। तो नहीं मिला, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा app.use express.json, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा जो डेटा है करंटली अनडिफाइंड दे रहा होगा इस पर, तो अब मेरे को अनडिफाइंड ना मिल रहा होगा और मैं यहाँ पे आके सेंड क्लिक करूँगा और देखोगे तो मेरा डेटा ऐड हो चुका है, प्रांजल आ चुका है, एक आईडी एग्जिस्ट कर चुकी है। यहाँ गेट वाले में भी आगे दिखाता हूँ, देखो एक डेटा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। आईडी कैसे बढ़ रही है, आईडी इस तरीके से बढ़ रही है। चलो हमने दो चीज़ें सीख ली, अपडेट करना और ऐड करना और गेट करना, दो चीज़ें सीख ली। अब तीसरी दो चीज़ें और बची है, एक अपडेट है और एक डिलीट है। चैट जीपीटी पे फिर से आएंगे। तो अपना रिस्पॉन्स अभी आप देखोगे तो अपना रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इसमें इसने पुट मेथड का यूज़ किया है ना। तो पुट क्या करता है और पैच क्या करता है, दोनों अपडेट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। पुट जो होता है, अगर मान लो आपके 5 रिकॉर्ड्स है, राइट, आपने को एक ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं अपडेट करना है और पाँचों के पाँचों मैंडेटरी हैं कि अपडेट हो ही एक साथ में, है ना। तो आप पुट का यूज़ करते हो। तो पुट क्या करता है कि आपको जैसे आप अपडेट कर रहे हो तो आपको 5 रिकॉर्ड भेजना जरूरी है। बट पैच में क्या होता है कि मान लो आपके पास 5 फील्ड्स हैं बट आपको अपडेट 2 ही को करना है। तो आप अपने API से जो आप भेजोगे डेटा, सिर्फ 2 ही डेटा भेजोगे, ठीक है। तो उसको अपडेट कर देता है आपका पैच। तो बेसिकली अभी करंटली ये पुट यूज़ कर रहा है, अपन पैच यूज़ करेंगे। बट मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ पैच से और मेरे को अच्छा लगता है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अपना हो क्या रहा है, अपन को ये देखना है कि हुआ क्या, मतलब इस कोड में लिखा क्या है। मैं समझाता हूँ। request.params.id क्या होता है, जब आप URL जब आपका होता है कोई भी URL, ये जो हम दे रहे हैं ये URL ही तो है, ये एंड पॉइंट एक URL ही तो है। तो URL में कभी भी इस तरीके से कोलन लगा के कुछ भी होता है, ID नेम XYZ कुछ भी, उसको बोला जाता है परम। तो कभी भी कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड या फिर आपको डेटाबेस में कुछ भी मैनिपुलेट करना है तो उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो एक स्टैंडर्ड है, आप बॉडी पे भी ले सकते हो, बट ये एक स्टैंडर्ड है जहाँ पे आप URL पे उसकी ID देते हो जिस भी रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है, और उसको गेट करने के लिए आपको request.param.id जो यहाँ पे आपने दिया है वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट के बाद। तो आपको ID मिल जाएगा यहाँ से, और उस ID का आप यूज़ करोगे किसके लिए, आपके डेटा को फाइंड करने के लिए।
आपके जो रिकॉर्ड है, आपके जो टेबल है, आपके डेटाबेस है, उसमें वो डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे फाइंड इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम इंडेक्स पता लगा रहे हैं उसका, यूज़र का। अगर इंडेक्स -1 के इक्वल है तो हम 404 का मतलब होता है डेटा डू नॉट एग्जिस्ट, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेसन के फॉर्मेट में मैसेज भेज रहे हैं, सेंड यूज़ करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम क्या करते हैं, यूज़र का डेटा इस तरीके से हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अगर डेटा है तो वो कर दे, एल्स जो एग्जिस्टिंग था वही दे दो, ठीक है। ये काम कर रहे हैं, ओके, ठीक है। पुट के जगह पैच लगा लेता हूँ, ठीक है, पैच लगा लिया, ठीक है। मैं किसको अपडेट करना चाहता हूँ, मैं मेरी ID 1 वाले को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं पैच पे आता हूँ और यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 दे दिया। नेम में मैं तिवारी करना चाहता हूँ, सेंड करता हूँ, देखो मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। मैं गेट पे भी आऊँगा और हिट करूँगा, देखो मेरा डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आते हैं ChatGPT पे, लिखते हैं राइट एन API फॉर द डिलीट। तो ठीक है, अपना रिस्पॉन्स अपने पास आ चुका है। अभी आप देखोगे डिलीट की API है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट करता हूँ। तो ये बिल्कुल अगर आप देखोगे तो पैच के जैसा ही है। एंड पॉइंट ले रहा है जिसमें हम पैरामीटर ही यूज़ कर रहे हैं। हम डेटा फाइंड करते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है तो स्प्लाइस मेथड के यूज़ से उसको डिलीट करके हम रिटर्न कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं पैच वाले के जैसे ही, ठीक है। तो अभी मैं करेंटली देखूँगा, मेरे को पहले नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, राइट। मैं यहाँ पे आऊँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा, मेरा रिकॉर्ड हो चुका है डिलीट। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो अरे यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब मैं इस पर 2 में क्लिक करता हूँ या 3 में क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला भी डिलीट हो चुका है। मैं फिर से 3 में क्लिक करूँगा, यूज़र नॉट फाउंड। आपको बता दूँ, ये जो यूज़र है बेसिकली डेटाबेस कुछ इसी तरीके से होता है। बस होता क्या है कि आप डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो उसके लिए थोड़े मेथड्स बदलते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे बनता है API। और यार ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हर बंदा आज के टाइम में ChatGPT और Stack Overflow ये सब हर बंदा यूज़ करता है। एक्सपीरियंस और बिगिनर से बिगिनर। तो प्लीज़ बी कंफर्टेबल यूजिंग दिस टूल्स आर देयर टू मेक योर लाइफ ईजी, सो लेट देम मेक योर लाइफ ईजी, ठीक है। और तो इस तरीके से बनता है। आप थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में इस यूज़र के जगह पे हम MongoDB का जो डेटाबेस है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।